अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो है हिचकी के बारे में, जो है हिकअप्स के बारे में। अगर देखा जाए तो जो अक्सरियत है लोगों की, उनको शायद ही ज़िंदगी में कभी इस मसले का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपकी किसी न किसी फैमिली के मेंबर के साथ ये ज़रूर हुआ है कि जब उनको हिचकी लगती है तो उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो यानी ये दोनों किस्म की आपको ये सामना करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात तो जो अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो बाज़ औक़ात तो इसकी बिल्कुल एक आम सी वजह होती है, कोई ख़ास वजह नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक शख्स है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हुए अक्सर हवा को हम अंदर लेके जाते हैं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी ये बोतलें पीते हैं, मशरूबात पीते हैं जिसको हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहते हैं, कि जिनके अंदर गैस होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद, पीने के बाद, उसके बाद ठंडी चीज़ पी लें, उस वक़्त आपको हिचकी लग सकती है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर आप एक गर्म शावर लेते हैं, उसके बाद आप ठंडा शावर लें, तो ये भी एक वजह बन सकती है। यानी वो वजूहात बनती हैं हिचकी की जिनको हम आम वजूहात कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इसकी बड़ी सीरियस वजह भी होती है कि हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है, ख़ुसूसी तौर पे वो हिचकी जो रुकने में नहीं आ रही हो, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट हिकअप्स। तो उसमें हो सकता है कि खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं पे हमारे दिमाग का मसला हो, हमारी आंतों का मसला हो, हमारे फेफड़ों का मसला हो, तो वो भी एक सीरियस वजह हो सकती है। यानी जो हिकअप्स होती हैं, जो हिचकी होती है, इसको हम दो में तकसीम करते हैं। एक वो जो सादा हिचकी होती है, जो थोड़ी देर के लिए होती है, जो रुक जाती है, और कैसे रोकना है वो आगे जाके मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ। और दूसरी होती है एक ऐसी हिचकी जिसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करें कि उसकी कोई बहुत बड़ी मेडिकल की रीज़न तो नहीं है। तो ये दोनों किस्म की जो हिचकी है उसको हमने सामने रखना। बात करें कि इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कैसे हम इसकी वजह तलाश करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जो होता है वो आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, फिर वो आपको मुकम्मल तौर पे आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और ख़ुसूसी तौर पे जो आपका असाबी मुआयना होता है या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो करते हैं। इसके अलावा आपके जिगर के टेस्ट करवाए जाते हैं और आपके गुर्दों के टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी यूरिया क्रेटिनिन जो गुर्दों का टेस्ट होता है, और जो जिगर का टेस्ट होता है जिसको हम बिलिरुबिन है या लिवर फंक्शन टेस्ट है, या इसी तरह से ALT और AST के एंजाइम है। क्योंकि जिगर और गुर्दों की बाज़ औक़ात छुपी हुई बीमारी भी आप में हिचकी लगाने की या लगने की वजह बन सकती है। इसी तरह से लोगों को हम एक्सरे करते हैं ये देखने के लिए कि कोई फेफड़ों के साथ मसला तो नहीं है। अगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी की हिचकी की वजह, और कौन सी हिचकी, जो मुसलसल चलती रहती है, जो बार बार होती है, वो ना मिले तो उसके बाद हम सर का या दिमाग का CT स्कैन करवाते हैं, हम चेस्ट का CT स्कैन करवाते हैं, हम पेट का CT स्कैन या MRI करवाते हैं, ताकि असल वजह को पकड़ा जाए, जड़ को पकड़ा जाए उन लोगों में जिनमें हिचकी या तो बार बार होती है या बाज़ लोगों में तो हिचकी रुकने में ही नहीं आती। बात करें इसके इलाज की, तो ज़ाहिर है एक बात तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। और जिस तरह से हिचकी की जो वजूहात हैं वो बड़ी सादा और बड़ी जो डेंजरस या ख़तरनाक होती हैं, इसी तरह से इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी सादा भी होता है बिल्कुल, और बाज़ का दवाइयों का हमें सहारा लेना पड़ता है। सादा से मुराद ये है कि हम अपने मरीज़ को कहते हैं जिसकी हिचकी ना रुक रही हो कि वो इस तरीके से बैठे कि उसके जो घुटने हैं वो उसकी चेस्ट को लगें, यानी जो उसकी नीज़ हैं वो उसकी चेस्ट को लगें। वो इस तरीके से अपने आप को यानी सिटिंग पोजीशन में रखता है। तो इसका मकसद होता है कि जो डायाफ्राम, एक झिल्ली होती है जो हमारे एब्डोमेन को, पेट को अलग करती है हमारा जो फेफड़ों का या दिल का, चेस्ट का जो पोर्शन होता है उससे, तो मकसद होता है उसको इरिटेट करना, जिसकी वजह से ये हिचकी रुकने के चांसेस होते हैं। फिर बाज़ औक़ात हम जो हमारे गले का पिछला हिस्सा है जिसको हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं, उसको हम, यानी अब मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? बाज़ औक़ात एक जो चीनी का चम्मच होता है, यानी वो जो दानेदार चीनी होती है, तो वो खुश्क चीनी हम किसी को, मरीज़ को कहते हैं कि वो चबा ले, वो निगलेगा, तो उससे चांसेस होते हैं कि नेज़ोफेरिंक्स जो है वो इरिटेट होगा, जिसकी वजह से हिचकी रुक सकती है। बाज़ औक़ात हम जो एक यूवुला होता है, यूवुला क्या होता है कि जो अक्सर आप मुंह खोल के अगर शीशे में देखें तो पीछे आपको एक छोटा सा एक ऐसी चीज़ लटकी हुई नज़र आती है जिसे उर्दू में हम शायद कौवा कहते हैं। तो उसको हम जब छेड़ते हैं किसी चम्मच की मदद से, ये एक स्पून होता है, डॉक्टरों के पास होता है, ये घरों के चम्मच की मैं बात नहीं कर रहा, या कि एक कैथेटर होता है उसकी मदद से उसको छेड़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं। या फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि वो छींक मारे, या फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि वो लंबे लंबे सांस ले। यानी
इस तरीके से हम हिचकी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम अपने मरीज़ को कहते हैं कि वो डकार मारे, यानी एक बेल्चिंग एक चीज़ होती है, तो जिसकी मदद से हम इसको रोक सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फ़नी तरीके हैं, ये मुख्तलिफ वो तरीके हैं कि जिससे आपकी जो वो हिचकी जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो उससे रोकने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से डॉक्टर्स बाज़ औक़ात एक कैरोटिड मसाज जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक खून की नाली होती है, उसको बड़ी एहतियात से बड़े तरीके से छेड़ा जाता है, एक ख़ास तरीके से दबाया जाता है, हल्का हल्का एक ख़ास प्रेशर डाला जाता है, तो उससे चांसेस होते हैं हिचकी रुकने के। और इसी तरह से बाज़ औक़ात एक हम लोगों को कहते हैं कि वो अपने नाक में को ऐसे बंद करके और ज़ोर से बाहर की तरफ सांस निकालें, जिसको हम कहते हैं वेल्सेल्वा मैनूवर। तो ये भी वो तरीका है कि जिसकी मदद से हम हिचकी को रोकते हैं। यानी ये वो तमाम तरीके हैं कि जिसमें दवाइयों का हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं और उसके बगैर ही हम हिचकी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हिचकी होती है बाज़ औक़ात उसका बिल्कुल ना वजह मिल रही होती है, ना ये समझ आ रही होती है कि इसको रोकना कैसे है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी कोशिश करते हैं कि मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उससे उसको फ़ायदा हो। बाज़ औक़ात उल्टियाँ रोकने वाली हम दवाई देते हैं, बाज़ औक़ात हम जो पट्ठों के जो जकड़ाव की को रोकने वाली जो दवाई होती है, यानी जो स्पैज़्म को, पट्ठों के स्पैज़्म को कम करती है, वो देते हैं। बाज़ औक़ात हम नींद की गोलियाँ जो होती है बेंज़ोडायज़ेपिन जिनको हम कहते हैं, वो ट्राई करते हैं। बाज़ औक़ात हम एंटीसाइकोटिक्स कि जो हम उन मरीज़ों को देते हैं जिनका दिमागी मसला होता है, वो दे के कोशिश करते हैं कि किसी मरीज़ का जो ये हिचकी है उसको रोका जाए। बाज़ औक़ात हमें जो दौरों वाली दवाइयाँ होती हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स दवाइयाँ होती हैं, तो वो दी जाती हैं ताकि, क्योंकि हिकअप्स जो हैं, हिचकियाँ जो हैं वो रुकने में नहीं आ रही होती, तो डॉक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करवा के उनको पता चला है कि इनमें से कोई भी दवाई किसी भी मरीज़ में काम कर सकती है, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनके अंदर ये ना पता चल रहा हो कि हिकअप्स या हिचकियों की वजह क्या है। दोस्तों, ये थी बुनियादी सी मालूमात, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल पूछते रहते थे, तो हिकअप्स के ऊपर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। कोई भी वीडियो जो लगता है किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो कोशिश करें वो शेयर के बटन से ही उसको शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।